नेपाल की जनता से जो कहा था करके दिखाया। बालेन शाह ने सिर्फ 1 महीने में अपना वादा निभाया। 5 एक्शन से दुनिया को कर दिया दंग। अब भारत आ रहे हैं। भारत ने बालेन शाह की शर्तों पर शुरू किया काम। मिलेगी नेपाल को तगड़ी सौगात। जानिए भारत से क्या क्या चाह रहे हैं बालेन शाह और भारत देगा या नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, वाकई में बालेन शाह ने जो वादा किया था सिर्फ 1 महीने में उसे पूरा करने का काम भी उन्होंने करके दिखा दिया। ये बहुत मुश्किल होता है बालेन शाह की तरह फैसले लेना। आपको बताएं कि उनकी सरकार ही अब हिल गई है। जिन लोगों को मंत्री बनाया गया था उनके ऊपर ही जांच बैठ गई है। गृह मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, मगर बालेन शाह पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत आने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। भारत ने उनकी कौन सी वो शर्तें हैं जिस पर काम शुरू किया है। नेपाल भारत से क्या चाह रहा है। बालेन शाह ने 1 महीने के अंदर वो कौन से 5 तगड़े काम हैं जो किया है और जिन पर अब नेपाल में भी चर्चा हो रही है। सब कुछ आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। और सबसे पहले जानते हैं 1 महीने में किए गए वो 5 बड़े काम जिन पर हर तरफ चर्चा है। तो पहला सबसे बड़ा एक्शन है भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार। सबसे पहले उन्होंने भ्रष्टाचार पर ही सीधा वार किया। बालेन शाह ने साफ आदेश दिया कि पिछले 20 साल के रिकॉर्ड खंगाले जाएं। मतलब जो भी नेता, अधिकारी या सिस्टम में बैठे बड़े चेहरे थे, अगर उन्होंने गलत किया तो वो फिर बच नहीं पाएंगे। यही वजह है कि उनके ही मंत्रियों पर अब जांच शुरू हो गई है और गृह मंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा, जो ये दिखाता है कि बालेन सिर्फ बात नहीं करते बल्कि एक्शन भी लेते हैं। दूसरा बड़ा फैसला है 100 सूत्रीय सुधार एजेंडा। जी हां, सरकार को छोटा करना, फालतू बोर्ड और कमेटियों को खत्म करना, खर्च कम करना, ये सब सीधे वो सिस्टम है, वो फैसले हैं जो सिस्टम को हल्का और तेज बनाने के लिए हैं। नेपाल में पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकार काम करने के मोड में है, सिर्फ राजनीति करने के नहीं। तीसरा एक्शन है डिजिटल नेपाल का सपना। पासपोर्ट, लाइसेंस, नागरिकता जैसे जरूरी दस्तावेज अब घर तक पहुंचने की तैयारी है। यानी आम आदमी को लाइन में लगने की जरूरत नहीं। ये तमाम जरूरी कदम है जो कि सिस्टम और वहां के लोगों की सोच बदलने के लिए है। चौथा बड़ा फैसला है शिक्षा में बदलाव। जी हां, तो कॉलेजों में छात्र राजनीति पर रोक और छोटे बच्चों के लिए परीक्षा सिस्टम खत्म करने जैसे फैसले। इसका मकसद साफ है कि पढ़ाई को राजनीति से अलग करना और बच्चों पर दबाव कम कर उन्हें मेन स्ट्रीम में लाकर आज के ज़रूरत के हिसाब से तैयार करना। 5वां एक्शन है डिप्लोमेसी में पारदर्शिता। अब राजदूत बनने के लिए भी परीक्षा देनी होगी। मतलब विदेश नीति में भी जुगाड़ नहीं बल्कि योग्यता चलेगी। सवाल यह है कि जब नेपाल के अंदर इतना बड़ा बदलाव हो रहा है तो भारत इससे कैसे अछूता रह सकता है और इसमें भारत कहां खड़ा है। बस असली गेम अब यहीं से शुरू होता है। नेपाल अब भारत के सामने कुछ साफ शर्तें रख रहा है। पहली और सबसे बड़ी है बिजली का खेल। नेपाल चाहता है कि भारत उसके हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली खरीदे और उसे बांग्लादेश तक बेचने का रास्ता दे। अगर ऐसा होता है तो नेपाल सिर्फ पहाड़ी देश नहीं रहेगा बल्कि पावर एक्सपोर्ट हब बन सकता है। दूसरी शर्त है व्यापार संतुलन। नेपाल लंबे समय से भारत से ज्यादा सामान खरीदता रहा है और कम बेचता है। अब बालेन शाह चाहते हैं कि नेपाल की चाय, कृषि उत्पाद और दूसरे सामान भी भारत नेपाल से खरीदे। यानी नेपाल अब बराबरी की बात कर रहा है, बराबरी की डील चाहता है। तीसरी बड़ी चाल नेपाल ने चली है, जो है कस्टम पर सख्ती। जी हाँ, नेपाल ने 100 रुपए से ज़्यादा यानी कि नेपाली रुपए से ज़्यादा भारतीय सामान खरीदने पर ड्यूटी लगा दी है। इससे साफ संदेश है कि वो अपने लोकल बिजनेस को बढ़ाना चाहता है और उसे बचाना चाहता है। यही सारी वो शर्तें हैं जो नेपाल के प्रधानमंत्री मनवाना चाहते हैं। तो खबर तो ये भी है कि बालेन शाह के दौरे से भारत भी सब कुछ सेट कर लेना चाहता है। वो तय कर लेना चाहता है कि किन शर्तों पर हामी भरी जाएगी और किन शर्तों को साफ नकार दिया जाएगा।
हालांकि ऐसा नहीं है कि नेपाल ही ये सब कुछ सोच रहा है। भारत ने भी कुछ शर्तें भेजी हैं, जैसे स्मगलिंग रोकने के लिए सख्ती बढ़ाने की बात। तो खबर यही है कि ये मांग मान ली गई है। इससे छोटे व्यापारियों को दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन बालेन का फोकस है सिस्टम को साफ सुथरा बनाने में। इसीलिए भारत के लिए नेपाल सिर्फ पड़ोसी नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। अगर नेपाल मजबूत होता है तो भारत की सीमा भी सुरक्षित होगी। इसीलिए भारत पहले ही नेपाल के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और कनेक्टिविटी पर काम शुरू कर चुका है। सूत्रों की माने तो भारत नेपाल के साथ बिजली खरीद और एक्सपोर्ट को लेकर भी पॉजिटिव है, क्योंकि इससे दोनों ही देशों का फायदा है। लेकिन भारत पूरी तरह नेपाल की हर शर्त मानने को तैयार नहीं दिखता, क्योंकि भारत को भी अपने व्यापार और सुरक्षा के हित दिखते हैं। अब यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट है। नेपाल जिस तरह अपने फैसले ले रहा है, उससे चीन भी परेशान हो गया है, क्योंकि चीन लंबे समय से नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। लेकिन बालेन शाह सबके साथ लेकिन किसी के दबाव में नहीं वाली नीति पर ही आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि भारत को नेपाल में एक नया भरोसेमंद पार्टनर दिख रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि बालेन शाह ने 1 महीने में वो सब काम करके साबित कर दिया जो सिर्फ अभी राजनीति में जिन पर नेपाल में चर्चा होती थी, बल्कि अब सिस्टम बदलने वाली पहल बालेन ने कर दी है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर वार किया है, सिस्टम को सुधारा है, डिजिटल बदलाव शुरू किया है, शिक्षा में सुधार की बात की है और विदेश नीति में भी पारदर्शिता लाने की पहल की है। अब भारत दौरे से पहले उन्होंने अपनी जो शर्तें रखी हैं, यानी कि ये दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं है, बल्कि नेपाल और भारत के रिश्तों को एक नया आयाम और नया चैप्टर खोलने वाला दौरा होगा। देखना ये भी होगा कि भारत और नेपाल मिलकर इस गेम को कैसे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर ये साझेदारी मजबूत हुई तो सिर्फ नेपाल ही नहीं, पूरा साउथ एशिया बदल सकता है। दोस्तों, कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल अब शुरू होने वाला है। ये देखना होगा कि बालेन के भारत आने के बाद क्या क्या होता है। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतज़ार। और अगर आप करते हैं इसी तरह के अपडेट पसंद तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।